हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 12 और 15 को आपका एग्जाम है, तो इस एग्जाम में इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। जब आप पेपर देने जाए तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम के समय कोई भी दिक्कत ना आए। पहला पॉइंट दोस्त आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि 12 को आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और 15 तारीख को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र आप ऑलरेडी आपको पता है कि ये 5 तारीख को ये जो डाउनलोड आप अपडेट हुआ था, उसमें आपको gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया। अब देखिए मेन पॉइंट्स की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट्स अगर हम बात करें तो परीक्षार्थी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला है कि परीक्षा में 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। साथ ही सैनिटाइजर बोतल, पानी की बोतल और मास्क और लेखन सामग्री खुद लेकर आना होगा। देखिए एक पॉइंट का ध्यान रखिए, आप पहले से परीक्षा केंद्र में 1.5 घंटे पहुंचना है, तो इस समय ध्यान रखिए, इस समय किसी प्रकार का मतलब संसाधन, ये जो साधन आने जाने का है वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें आने जाने में। इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए कि समय से पहले आप 2 घंटे या 1 घंटे पहले ही निकलिए, जिससे आप वहाँ पर इंतजार कर 1 घंटे आप बैठ लीजिए, वो ठीक है, बट देर बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर देर आपका कहीं पर जाम लग जाता है, कहीं पर दिक्कत हो जाती है, तो आप अगर 1 भी घंटे या फिर आधा घंटे लेट हो जाएंगे तो आप कंफर्म मान लीजिए आपका पेपर खराब हो जाएगा, आप पेपर नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छा आता भी रहेगा सब क्वेश्चन, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस दिन पेपर उस दिन आपको मॉर्निंग में 4 से 5 बजे ही उठ जाना है, ठीक है, 4 से 5 बजे ही उठ जाना, और समय पर उठने के बाद सारे क्रियाकलाप को करने के बाद आप तुरंत अपने तैयार होकर निकल लीजिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो भी टाइमिंग आपका है उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने साथ सैनिटाइजर, पानी की बोतल, मास्क, खासतौर मास्क आपके साथ जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी में आप मास्क बोल जाएं, बहुत दिक्कत वहां पर क्रिएट हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना बातों का आप जरूर रखिए, चूंकि बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आपके एग्जाम कराने जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, पर्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या पाठ्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अपने घर से किसी भी सदस्य को आप ले सकते हैं, अपने पिताजी को या अपने भाई को या फिर छोटे भाई को, कोई को साथ में जरूर ले जाए, जिससे आपको एग्जाम में जाते समय आपके पास जो भी उपकरण हो, मोबाइल है, फोन है और साथ में या फिर आप पर्स लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी है, तो उन्हें आप अपना टोटल सब कुछ दे दीजिए, जमा कर दीजिए और आप एग्जाम दे सकते हैं। कुछ कॉलेजों या एग्जाम सेंटर में ये भी व्यवस्था होती है कि वहां पर जमा भी हो जाता है, साइड में आप जमा कर देते हैं सब कुछ और एग्जाम देकर आते हैं, तो अपना आप सभी मोबाइल पर्स सब लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ आपको पेमेंट वहां पर 10-20 रुपए ऐसा सभी लेते हैं। अब क्या लेते हैं ये चीज़ वहां पर डिपेंड करेगा उस संस्था पर या फिर उस एग्जाम सेंटर पर। मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि अपने साथ एक सदस्य को आप लेकर जाएंगे तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, आपको वहां पर ठीक रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की थर्मल स्कैनिंग होगी। मानक ताप से अधिक होने पर अभ्यर्थी को अलग कक्ष में परीक्षा देने के लिए बैठाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जो एक थर्मल स्कैनिंग होगी उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर देखा जाता है। अगर टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर से, अर्थात जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे अगर थोड़ा भी आपका ज़्यादा लगेगा तो आपका ऐसा नहीं कि एग्जाम सेंटर से आपको हटा दिया जाएगा, एग्जाम नहीं आपका दिलाया जाएगा। एग्जाम आपको देने दिया जाएगा, बट आपको दूसरे क्लास में या दूसरे थोड़ा दूरी पर आपको बैठाकर एग्जाम कराया जाएगा। ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो इतना बातों को आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में जल्द से जल्द उठकर सभी कामों को करते हुए आप आसानी से जल्द आप तैयार होकर पहुंचे। 1 घंटा पहले पहुंचे वो ठीक है, जैसा कि बताएगा 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, आप कोशिश करें 2 घंटे पहले पहुंच जाएं और सैनिटाइजर, पानी की बोतल, मास्क, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं। पर्स, फोन, मोबाइल के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। थर्मल स्कैनिंग के मद्देनजर आपका होगा वहाँ पर। और अगर आपको परीक्षा केंद्र समस्या होने पर आपके लिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए भी बात की गई है। देखिए, सचिव श्री एस के वैश्य जी के मुताबिक बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा संबंधी कोई समस्या होने पर अभ्यर्थी परीक्षा के टोल फ्री नंबर 1800, ये आपको टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप यहाँ पर देखिए संपर्क करने के लिए सब कुछ यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया। कोई भी अगर दिक्कत होती है या आप वहाँ पर जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर इतने यहाँ पर पॉइंट्स ये बताए गए हैं और अभी आपके ज़्यादा पॉइंट्स ये काम के नहीं है, और जो ये दिए गए हैं ये आपके टोटल, अगर हम ऑफलाइन एग्जाम की बात करें तो 75 जिलों में
आपका एग्जाम होना है, वो जो कि 2 पालियों में। प्रथम पाली में आपके दोस्त लगभग यहाँ पर बताया गया है कि 731 और दूसरी पाली में 195 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और पहली पाली में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया 2,78,145 और दूसरी पाली में आपके 66,306 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, बस आपको ये समझना है। ये भी यहाँ पर कहा गया कि एसके वैश्य सूची के मुताबिक पहली बार दाखिले के लिए ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अगले सत्र में पूरी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अभी जो आपका एग्जाम है जो 12 तारीख को हो रहा है, उसमें आपके ग्रुप ए और ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनका ऑफलाइन हो रहा है। और आने वाले समय में आपका क्या होगा, यहाँ पर 15 को ये भी ऑफलाइन जो ऑनलाइन है ये तो हो रहा है। आने वाले समय में जो आपका ए और के ग्रुप है ये भी ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, अगर ये आपकी बार जो ऑनलाइन हो रही है सफल होता है तब। इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के छात्र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, सेमेस्टर क्लासेस, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। चूँकि ये चैनल जो क्रिएट किया गया ओनली पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए, अपडेट के लिए या फिर वीडियो सेमेस्टर क्लासेस के लिए आपको क्रिएट किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।